नमस्कार दोस्तों, मैं शिवजी बेनीवाल। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम वैदिक गणित पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। तो हमने 7 उदाहरण देख लिए थे। उसके बाद में आज हम 9वें उदाहरण से बात करते हैं। तो 9वां जो उदाहरण है उसमें हमें ऊर्ध्व त्रिभुजाम से गुणा करके देखना है दोस्तों। तो ये जो ऊर्ध्व त्रिभुजाम से गुणा किस प्रकार किया जाता है, आप ध्यान से देखना दोस्तों। हमारे पास लिखा हुआ है 588। तो दोस्तों, क्या मैं 588 को इस प्रकार भी लिख सकता हूँ क्या? और इसके नीचे लिख दिया हमने 512। दोनों को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसके बाद में ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही सरल तरीका है करने का। हमें कुछ नहीं करना दोस्तों। सबसे पहले हमें ये जो दोनों नंबर है इनको एक साथ लिख देना है, ऐसा का ऐसा। इसे हमने 5 और इसके नीचे क्या लिख दिया, 5। फिर दोनों को मिला के लिख देना है दोस्तों, यानी 5 8 5 1। फिर इसके बाद में क्या करना दोस्तों, तीनों को एक साथ लिख देना है, 5 8 8 5 1 2। ठीक है। फिर इसके बाद में इधर से एक नंबर कम करते चलेंगे दोस्तों। जैसे इसको कम कर दिया हमने, तो पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 8 8। इधर से क्या दिखाई दे रहा है, 12। फिर इन दोनों को अगर ढक लेंगे तो लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा, 8 और 2। ये अगर आपको लिखना समझ में आ गया तो दोस्तों सवाल में कुछ भी नहीं है। अब आप ध्यान से देखना कि ये जो सिंगल आएंगे तो इनको तो ऊर्ध्व गुणा करना, यानी 5 को किससे गुणा करना है, 5 से। फिर इसके बाद में जो डबल आएंगे उसको इससे तिर्यक गुणा करना है, तिर्यक, यानी 5 का तो 1 से गुणा करेंगे 5, और 8 का 5 से गुणा करना है, ऐसे। फिर 3 आते हैं तो दोस्तों ये बार बार को ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करना है और बीच वाले को क्या करना है, ऊर्ध्व गुणा। तो 5 का तो किससे करना है, 2 से, और 5 का किससे करना है, 8 से, और ये बीच वाले का करना है, तो 8 एकम 8। फिर जैसे ये 2 आ गए तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे, तो 8 का तो 2 से गुणा करना है, प्लस 8 का किससे गुणा करना है, 1 से। ये गुणा है दोस्तों। और लास्ट में कितना रह गया, ये ऊर्ध्व तिर्यक हम करेंगे, जो सिंगल होगा उसका तो 8 × 2। अब इसके बाद में ध्यान से देखना दोस्तों, 5 का 5 से हमने गुणा किया तो ये हमारे पास 25 हो गया। ये हो जाएगा 5। ये 8 का 5 से गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ये 5 का 2 से करेंगे 10 हो जाएगा। 8 का 5 से करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। और 8 का 1 से करेंगे तो 8 रहेगा। 8 का 2 से करेंगे 16 हो जाएगा। और 8 का 1 से गुणा करेंगे तो ये गुणा है दोस्तों, 8 एकम 8। और लास्ट में 8 दूना कितना हो गया दोस्तों, 16। अब हमें क्या करना है, इन नंबर को पीछे से ऐड करते आना दोस्तों। ये आगे से ऐड कर लो पहले एक बार। ये हो गया 25, ये कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपके लिए 50, और ये कितना हो गया 58। इसके बाद में ये आपके पास कितना हो गया दोस्तों, 24, और लास्ट में कितना हो गया 16। अब इसके बाद में ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमें पीछे से जो इकाई नंबर है उसको तो यहीं रखना है, और ये जो दाई है उसको इधर आगे वाले में जोड़ देना है। तो 24 और ये कितना हो गया दोस्तों, 25। 25 में से फिर इकाई का नंबर तो यहीं रखना है। ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर। ये कितना हो गया 60। 60 में से हमें ये 0 तो यहीं रख देना है, इकाई नंबर। ये आगे वाले नंबर में जुड़ेगा, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 51। 51 का 1 इधर रह जाएगा, और ये 5 कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इसमें। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 30। तो हमें कितना लिख देना है यहाँ, 30। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई दोस्तों, जोड़। अब उदाहरण नंबर हमारे पास 10 है दोस्तों। एक बार और देखना दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया तो इसमें पूरा समझ में आ जाएगा आपके लिए। ये 10वां जो उदाहरण है उसमें लिखा हुआ 842 को हमें गुणा करना है 858 से। तो दोस्तों, क्या मैं इन दोनों को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और इसके नीचे हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 8 5 8। 842 के नीचे हमने लिख लिया किसको, 858 को। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि पहले हमें ये दोनों नंबर ऐसे कैसे लिख लेना है, ये दोनों, यानी इसके नीचे हम इसको लिख लेंगे। फिर इन दोनों को एक साथ मिला के लिखेंगे 8 4 8 5। फिर इन तीनों को एक साथ मिला के लिखेंगे दोस्तों 8 4 2 8 5 8। ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे से एक नंबर ऐसे छोड़ते चलेंगे दोस्तों। तो जैसे अपन ने आगे वाले नंबर को दबा लिया तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, 42 और 58। फिर हम एक साथ 2 को दबा लेंगे दोस्तों, तो यहाँ 2 रहेगा और यहाँ कितना रहेगा, 8। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ गया तब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना आगे। ऐसा करने के बाद में हमें यहाँ से एक लाइन खींच देना है। अब यहाँ ध्यान से देखना, जो दोनों सिंगल नंबर होंगे उनको तो ऊर्ध्व जो खड़े खड़े दिखाई देते हैं उनको ऊर्ध्व गुणा करते हैं, यानी 8 का किससे गुणा करना है, 8 से। ये जो तिर्यक गुणा होंगे 2, 8 का तो 5 से करना है, और ये जो 8 का तो 5 से करना है, और 8 का किससे करना है, 4 से। 4
और 8, ये अलग हो गया। ये तो हो गया तिर्यक और ये हो गया तिर्यक। इसके बाद में इसको देखेंगे दोस्तों, ये तो इससे जाके हो जाएगा यानी 8 का 8 से गुणा हो जाएगा, प्लस ये वाला जो है इससे तिर्यक गुणा हो जाएगा यानी 8 का 2 से करेंगे, प्लस और लास्ट में ये बीच वाले ऊर्ध्व गुणा हो जाएंगे यानी 4 × 5। ठीक है, ये प्लस है दोस्तों। फिर इनकी बात करेंगे तो 8 तो किससे गुणा हो जाएगा, 4 से, प्लस और ये वाला जो 5 है वो किससे गुणा हो जाएगा दोस्तों, 2 से। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट रहा उसको देख लेंगे दोस्तों, ये ऊर्ध्व गुणा हो जाएगा यानी 2 का किससे गुणा हो जाएगा, 8 से। अब इसके बाद में ध्यान से देखना दोस्तों, ऐसा करने के बाद में अभी इस वाली लाइन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 8 × 8 कितना हो गया, 64। इसको करेंगे हम, ये 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और ये 8 × 4 कितना हो गया, 32। फिर इसको करेंगे, ये 64 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 8 × 2 करेंगे, ये 16 हो जाएगा, और 4 × 5 करेंगे तो ये हमारे पास 20 हो जाएगा, और 8 का 4 से करेंगे तो ये 32, और लास्ट में 5 का अगर 2 से करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ देखना दोस्तों, 8 × 2 कितना होता है, 16। अब इसके बाद में कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ना है। तो देखिए ये 64 रहेगा, इनको अगर जोड़ते हैं तो ये 2 और हमारे पास 7 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे, देखो इकाई के नंबर में इकाई जोड़ते हैं दोस्तों, तो 0 और 6 0, और ये कितना हो गया, 10। एक इधर रखेंगे तो ये 3, ये 4, ये वापस कितना हो जाएगा, 100। फिर इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 42 हो जाएगा, और लास्ट में कितना है दोस्तों, 16। अब इनको ध्यान से देखना दोस्तों, जब भी ये पूरे जुड़ जाएं उसके बाद में आपको इकाई नंबर यहाँ छोड़ते हुए चलना है। यहाँ 6 रह जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 43। फिर 43 में से लास्ट वाला नंबर इधर रहेगा यानी 3, ये 4 कहाँ चला जाएगा, इधर। तो ये कितना हो गया, 104। 104 में से इकाई नंबर हमें यहाँ रखना है, ये 10 कहाँ चला जाएगा, इधर। तो 10 जब इसमें जुड़ेगा 82 हो जाएगा। 82 में से आपको 2 यहाँ रखना है, 8 कहाँ चला जाएगा, इधर। ये कितना हो जाएगा, 72। तो ये हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 72, 24, 36। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों सूत्र निखिलम से किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। ये हमारे चैप्टर में आएगा अभी क्वेश्चन, तो उससे पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूत्र निखिलम से हम वर्ग कैसे निकालेंगे। मैंने आपके लिए एक उदाहरण लिया 98, इसकी पावर 2, और पावर 2 का मतलब किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करना। और ये निकालना हमें सूत्र निखिलम से ही निकालना। तो कैसे निकालेंगे कि हमारी संख्या को देखते हुए हमें आधार मानना है दोस्तों। एक आधार होता है, एक उपाधार होता है। तो आधार हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास 98 लिखा हुआ है, तो इसको देखते हुए हम आधार बनाएंगे। तो 98 को देखते हुए हमारे पास आधार कितना बन गया दोस्तों, 100। इस 100, ये जो 98 है हमारे पास 100 के आसपास आ रहा था दोस्तों। हम आधार देखो कितना कितना मान सकते हैं। आधार या तो 1 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या 100 हो सकता है, या 1000 हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा आधार कोई भी नहीं आएगा। तो इन सभी में से अगर हम देखें तो हमारी संख्या किसके आसपास है, 100 के। तो हमारा आधार कितना होगा, 100। उपाधार का मतलब होता है कि इस संख्या को मैं कौन सी संख्या से गुणा करूँ ताकि हम हमारी संख्या के आसपास ही रह जाएं। यानी आधार को अगर मैं 1 से गुणा करता हूँ तो हम 100 आ जाएगा। यहाँ पे देखना दोस्तों, 1 से गुणा किया तो 100 आ गया, यानी ये जो 100 है वो हमारी संख्या के क्या है, आसपास। अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर देते तो वो 200 हो जाता, जो कि हमारी संख्या से काफ़ी दूर है। इसलिए हमने उपाधार कितना रखा, 1। अब इन दोनों को मल्टीपल करने से हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 100। अब आपको क्या करना है, हमारी जो दोनों संख्याएं हैं वो यहाँ लिख देना है, 98 और 98। इसके बाद में विचलन आएगा। विचलन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी ये संख्या है 98, ये हमारे इस नंबर से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अगर ज़्यादा होगी तो प्लस हो जाएगा और कम होगी तो माइनस। यानी ये जो 98 है वो इस 100 से क्या है, 2 कम है, तो इसका विचलन कितना हो गया, -2। इस वाली संख्या की बात करें तो ये भी इससे 2 कम है, तो इसका विचलन क्या हो गया, -2। इतना समझ में आने के बाद दोस्तों आप ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देखना, जब भी 2 संख्याओं का वर्ग निकालना होता है, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना होता है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है वैदिक गणित में, वो होता है उपाधार, ब्रैकेट आपको करना है संख्या, फिर यहाँ लिखना है विचलन, और आपको इधर विचलनों का क्या कर देना है, गुणा। विचलनों का गुणा, जो हमारे पास 2 विचलन हैं उनका आपस में क्या कर देना, गुणा। तो ध्यान से देखना, हम यहाँ संख्या लिखने जा रहे हैं। हमारे पास उपाधार कितना है दोस्तों, यहाँ से 1। उपाधार का मान कितना है, 1। संख्या, इसमें से कोई भी एक संख्या ले लो दोस्तों। अगर आप ये संख्या ले रहे हैं तो इसके जस्ट पास वाले इस विचलन को छोड़ देना है। मैंने संख्या ली कौन सी, 98, तो मैं प्लस करूँगा, और प्लस किसको करूँगा, इस 98 के जस्ट सामने वाले विचलन को नहीं लेना है, इस वाले को लेना है,
तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम, विचलन माइनस के 2। इसके बाद में दोस्तों विचलनों का क्या कर देना है, गुणा। ये पहला विचलन है, ये दूसरा विचलन है, तो दोनों का आपस में क्या कर देना है, गुणा। इसके बाद में ध्यान से देखना दोस्तों, ये हमारे पास 1 रहेगा, तो 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये हमारे पास 98 है, ये वाला माइनस का जो चिन्ह है इससे गुणा होगा तो माइनस देगा, और ये 2 ऐसा का ऐसा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस बना लेगा, और 2 और 2 गुणा होकर कितने हो जाएंगे, 4। 98 में से अगर 2 जाता है तो यहाँ 96 रहेगा, और यहाँ कितना है, 4। अब इसके बाद में देखना दोस्तों, ये जो हमारे पास लास्ट का ये जो नंबर आ रहा है, ये उतना ही आता है जितना हमारे पास जो आधार था उसमें जितनी जीरो होती है। दोस्तों हमारे आधार में कितनी जीरो थी, 2, तो यहाँ पे 2 अंक आना ज़रूरी था। फिलहाल यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ जीरो लगा के इसको क्या बना देंगे, 2। तो कहने का मतलब 9604, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से ये हमारे पास ये एक ही संख्या थी दोस्तों, तो इसको हमने आगे जीरो लगा के 2 संख्या बना ली, क्योंकि 2 अंक बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे आधार में कितनी जीरो आ रही हैं, 2। तो यहाँ पे भी 2 अंक आना ज़रूरी है, इसलिए हमने इसको 9 96 0 4 करके 2 नंबर बना लिया। तो ये हमारा सॉल्यूशन है।